अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से डॉक्टर खालिद आपसे बात कर रहा हूँ। ये सिलसिला हाउ टू राइट एन आर्टिकल का है। इस सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पेश खिदमत है। आज हम बात करेंगे कि जर्नल आर्टिकल लिखते हुए उसकी ऑथरशिप का फैसला कैसे होगा और ऑथर का नाम लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप ये मुलाजा फरमाइए, ये एसोसिएशन है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ मेडिकल जर्नल एडिटर्स। इन्होंने किस तरह से डेफिनेशन की है कि वो कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसको फिर मीट करते हुए ऑथरशिप का राइट मिल जाता है किसी भी मुसन्निफ को, लिखने वाले को या कंट्रीब्यूटर को। तो इस डेफिनेशन में आप देखिए कि ऑथर वो हो सकता है जिसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हो। आप देखिए, मैंने कलर चेंज से ये बात बताने की कोशिश की है कि ऑथर वो होगा जो या तो उस रिसर्च के प्रोसेस में शामिल होगा कि जिसकी बेसिस पे ये आर्टिकल लिखा जा रहा है, या आर्टिकल को लिखने के अमल में शरीक होगा, या उसको क्रिटिकली रिव्यू करने के अमल में शरीक होगा, और उसकी शिरकत इस तरह की होगी कि वो उस पूरे आर्टिकल की जिम्मेदारी उठाएगा और उसकी फाइनल अप्रूवल में शरीक होगा। वो आर्टिकल अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाने में शरीक होगा। उसको हम ऑथर कहेंगे। अब आइए मैं आपके साथ ये शेयर करूं कि किस तरह से ऑथर का नाम लिखा जाता है और किस तरतीब से लिखा जाता है। आमतौर पर ऑथर्स का नाम इस तरतीब से लिखा जाता है जिस तरतीब से उनकी कंट्रीब्यूशन होती है। जिसकी कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, सबसे पहले उसका नाम आना चाहिए। लेकिन फिर भी ये फैसला करते हुए कि किसका नाम किस तरतीब से आना है, ऑथर्स के दरमियान ही ये तय पाएगा। यानी कोई एक्सटर्नल बॉडी ये तय नहीं करेगी कि ऑथर की तरतीब क्या होगी। अलबत्ता तालिब इल्म के थीसिस की सूरत में ये एक इंटरनेशनल एथिकल प्रैक्टिस है कि तालिब इल्म का नाम पहले आना चाहिए और उसके सुपरवाइजर्स के नाम उसके बाद आने चाहिए। आमतौर पर ऐसे काम जो हम अपनी रिसर्च में ऑन पेमेंट कराते हैं, उनके नाम इसमें शामिल नहीं होते। उसमें फील्ड वर्कर्स हैं जिनसे आप डाटा कलेक्शन कराते हैं, उसमें लैंग्वेज एडिटर्स हैं, उसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगवाने के लिए स्टैटिस्टिशियंस हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनसे आप पैसे दे के काम कराते हैं, तो ये ऑथरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करते। ऑथर का नाम लिखते हुए ये फिर डिपेंड करेगा कि जर्नल कौन सा है। बाज़ जर्नल ऑथर का पूरा नाम लिखते हैं सीधी शक्ल में, इन्वर्ट किए बगैर। बाज़ जर्नल इनिशियल्स देते हैं और उसके बाद लास्ट नेम या सर नेम लिखते हैं पूरा। ये डिपेंड करेगा जर्नल की पॉलिसी क्या है। इसके अलावा ऑथर का नाम लिखते हुए इस बात का भी ख्याल रखना है कि ऑथर के पूरे कैरियर में ऑथर का नाम अच्छे तरीके से और सेम वे में आए। अगर किसी ऑथर का नाम 3 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है तो वो हमेशा वही 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करे। स्पेलिंग में अक्सर मसले आ जाते हैं। हमारे उर्दू और अरबी की बेसिस पर जो नाम रखे जाते हैं उसके चूंकि अंग्रेज़ी में मुख्तलिफ स्पेलिंग किए जा सकते हैं, तो किसी आर्टिकल में कोई स्पेलिंग तो किसी में दूसरे स्पेलिंग। इस बात का भी ख्याल रखना है कि इसमें भी सिमेट्री हो और यूनिफॉर्मिटी रहे। ऑथर का नाम लिखते हुए उसकी अफिलिएशन लिखने का भी ख्याल रखना है। अक्सर औक़ात जर्नल में अफिलिएशन की इंफॉर्मेशन दी जाती है। अफिलिएशन में भी इस बात का लिहाज रखना है कि इदारे का नाम मुकम्मल हो और इदारे का नाम भी एक यूनिफॉर्म शक्ल में हो, कि जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब को हम बाज़ औक़ात पंजाब यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसका जो ऑफिशियल नेम है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, हम उसी को हर जगह लिखें। इसके बाद ये पॉइंट है कि बाज़ जर्नल्स ऑथर की डेजिग्नेशन और उसकी एकेडमिक डिग्रीज़ का भी जिक्र करते हैं कि वो पीएचडी है, एमफिल है, और उसकी डेजिग्नेशन का भी मेंशन करते हैं। लेकिन अक्सर जर्नल्स में ये प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए आप नाम से प्रोफेसर या डॉक्टर के अल्फाज हटा दीजिए। आर्टिकल में ऑथर का नाम लिखते हुए ये बात भी ज़रूरी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर का ईमेल नंबर वगैरह या उसकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो भी देनी होती है। तो ऑथर के सिलसिले में किन बातों का लिहाज रखना है ये मैंने आपके साथ शेयर की।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस सिलसिले की दूसरी वीडियोस आपको इस वेबसाइट पर मिल सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया।